हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बुक्स। दोस्तों, आज हम राजनीति सिद्धांत से संबंधित एक और किताब का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत एक परिचय, जिसके लेखक हैं अजय कुमार और प्रकाशक करता है पियर्सन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आइए बात करते हैं। अजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर रामानुज कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, इवनिंग, दिल्ली विश्वविद्यालय। भूमिका लिखती है बीना कुकरेजा, प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इस किताब को कौन पढ़ सकता है? बी ऑनर्स के स्टूडेंट, एमएन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, यूजीसी नेट जेआरएफ करने वाले पॉलिटिकल साइंस से वो, और साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इस किताब को पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिक किताब है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा लिखी जाती है। आइए बात करते हैं विशेष सूची की। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ जानने को मिलेगा यथार्थवाद क्या है, परंपरागत यथार्थवादियों के विचार, परंपरागत यथार्थवाद का विकास, परंपरागत यथार्थवाद की आलोचना, विश्व राजनीति की उदारवादी संरचना में केनेथ वॉल्स के विचार, यानी कि यहाँ पर नव यथार्थवाद आ जाता है। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बीच तुलना, नव यथार्थवाद की आलोचना, संरचनात्मक यथार्थवाद, आक्रामक यथार्थवाद, समकालीन यथार्थवादियों की रचनात्मक यथार्थवाद को चुनौतियां, निष्कर्ष, वैश्वीकरण में यथार्थवाद, अंत में संदर्भ ग्रंथ आता है। अध्याय बात कर लेते हैं अध्याय 2 की, जिसमें आता है उदारवाद। उदारवाद के विभिन्न रूप तथा उसका महत्व, उदार अंतरराष्ट्रीयवाद के उदार संस्थावाद तक, उदार संस्थावाद के अव्यय, नव उदारवादी संस्थावाद की मूल विशेषताएं, कार्यात्मक नव कार्यात्मकवाद, कार्यात्मकवाद तथा यथार्थवाद में तुलना, नव कार्यात्मकवाद और यूरोपियन यूनियन, कोहेन तथा नाई का नव यथार्थवाद के लिए प्रत्युत्तर। दोस्तों, कोहेन तथा नाई एक नव उदारवादी हैं जो नव यथार्थवाद को उसका प्रत्युत्तर देते हैं, यानी कि जवाब देते हैं। नव उदारवाद अंतरराष्ट्रीयवाद, यहाँ पे बात करते हैं आगे। नव आदर्शवाद, नव उदारवाद संस्थावाद, उदारवाद का आर्थिक और सुरक्षात्मक अध्ययन, संघर्ष समाधान की ओर, परस्पर निर्भरता तथा उदार संस्थावाद अराजकता में भी सहयोग संभव है। उदारवाद के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवादी आलोचना, मुक्त व्यापार की आलोचना, वैश्वीकृत युग में नव उदारवाद के अवयवों का खुलासा, मूल्यांकन, अंत में संदर्भ ग्रंथ। बात करते हैं अध्याय 3 की। नव उदारवाद बनाम नव यथार्थवाद, विवाद, सापेक्षित और निरपेक्षित लाभ तथा सहयोग पर विचार, नव यथार्थवाद एवं सुरक्षा अध्ययन, नव उदारवाद तथा नव यथार्थवाद के विचार के ऐतिहासिक कारण, नव उदारवाद तथा नव यथार्थवाद एक समकालीन विवाद, नव यथार्थवादियों और नव उदारवादी विवाद की मुख्य विशेषता है। संक्षेप में संदर्भ ग्रंथ आता है अंत में। इसके बाद आता है दोस्तों तर्कवाद, तर्कवाद का अर्थ, तर्कवाद का उद्भव और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में तर्कवाद, अंतरराष्ट्रीय समाज पर पुनः विचार, उत्पत्ति कारक पूर्णावलोकन, अंतरराष्ट्रीय समाज का विस्तार तथा पश्चिमी कार्यवाहियों की आलोचना, समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अंतरराष्ट्रीय समाजों के विकास का पुनः विचार। बात करते हैं अध्याय 5 की। मार्क्सवाद, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी अध्ययन, विश्व राजनीति के मार्क्सवादी उपागम के केंद्रीय तत्व, साम्राज्यवाद का सिद्धांत और मुक्त व्यापार का विरोध, केंद्र परिधि मॉडल या विश्व व्यवस्था सिद्धांत, अल्प विकास का सिद्धांत, केंद्र परिधि की सिद्धांत, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, अंत में आता है ग्रामशीवाद। फिर आता है दोस्तों मार्क्सवाद के अंदर आलोचनात्मक सिद्धांत, नव मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद तथा तृतीय विश्व पूंजीवाद का उदय, स्टीन रोजनबर्ग, पूंजीवादी तथा वैश्विक सामाजिक संबंध, मार्क्सवाद एक वर्तमान परिदृश्य, अंत में आता है संदर्भ। अध्याय 6 आलोचनात्मक उपागम, आलोचनात्मक सिद्धांतकारों द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतों में ज्ञान की राजनीति की खोज, रॉबर्ट कॉक्स की समस्या निवारण सिद्धांत पर विचार, कांट और लिंकलेटर की मुक्ति को लेकर एक समान मान्यता, एंड्रयू लिंकलेटर का राजनीतिक समुदाय एवं बहिष्करण पर विचार, सर्वदेशीयवाद तथा नैतिक खुला संवाद, अंत में आता है मूल्यांकन, फिर संदर्भ ग्रंथ। बात करते हैं अध्याय 7 की, रचनावाद, जिसे कहा जाता है सामाजिक रचनावाद। इसमें तर्कवादी सिद्धांत, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तथा आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रवेश, रचनावाद का विस्तार और उसकी उत्पत्ति के कारक, अलेक्जेंडर वेंट की रचनावाद, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सामाजिक सिद्धांत, अलेक्जेंडर द्वारा नव यथार्थवाद की आलोचना, एक सामाजिक सिद्धांत
या एक तार्किक वैकल्पिक सिद्धांत, रचनावाद की विसंगतियां, रचनावाद एक सामाजिक विश्व, निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ। बात करते हैं अध्याय 8 की, उत्तराधुनिकतावाद, उत्तराधुनिकतावाद का विकास, उत्तराधुनिकतावाद के मूल प्रकरण, राज्य संप्रभु सत्ता की विवेचना और नीति शास्त्र। अंत में संदर्भ। बात करते हैं अध्याय 9 की, नारीवाद, नारीवाद की लहरें, नारीवाद की प्रमुख रूप, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और नारीवाद, यथार्थवाद की एन टिकनर द्वारा नारीवादी आलोचना, जेंडर संस्थानात्मक और रचनात्मक, जेंडर आधारित आधुनिक राज्य और नारीवाद, यथार्थवादी, उदारवादी तथा अन्य अवधारणाओं की नारीवादी मीमांसा, जेंडर और विश्व राजनीति, जेंडर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूपांतरकारी के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर आधुनिकवाद की दखल, तृतीय विश्व विवाद। बात करते हैं अध्याय 10 की, पर्यावरणवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के मुद्दे और चुनौतियां, साझी संपत्ति का संकट, पर्यावरण मुद्दे तथा पर्यावरण की संधि एवं पर्यावरणीय सत्ता गुटों का विकास तथा हरित राजनीतिक विवाद, हरित राजनीतिज्ञों की आलोचना। अंत में चैप्टर 11 आता है, अंत पैराडाइम विवाद। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना दोस्तों। कुल मिला के इस किताब के अंदर आपको 10 चैप्टर देखने को मिलेंगे। 10 चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो दोस्तों मात्र 200 रुपये में, 200-250 रुपये में आपको ये किताब मिल जाती है और इसका संस्करण है 2011 का। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों का एक परिचय के रूप में आपको इतनी बेहतरीन किताब मिल जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।